पास इसलिए आई हूँ कि मेरे पेशेंट सुनना चाहते हैं सक्सेस स्टोरी को और चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। मेरे पास समीना बैठी हैं, ये हमारा वो पेशेंट है, इनका कहाँ से, बुरे वाला से इनका ताल्लुक है समीना का, और इनका नंबर है 7428 SGD और LHR में। ये अब हम लाहौर और सरगोदा के दोनों के MR नंबर आपको सेपरेट बताएंगे क्योंकि ये दोनों जगहों पे आती रही है। जो लाहौर में इनका MR नंबर है वो 14121 है, सरगोदा में 7428 था। ठीक है, ये वो पेशेंट हैं जिन्होंने तकरीबन 7 साल के बाद कंसीव किया इक्सी के जरिए, और इनका सीवियर मेल फैक्टर था। एक अरसे के बाद आपका प्रॉब्लम, मियाँ की पहली शादी थी या दूसरी थी? पहली थी। चलो ये भी बात है। कैसे पता चला था कि मियाँ का इतना बड़ा इशू है कि टेस्ट ट्यूब बेबी कराना चाहिए? पहले तो मैं आपको बता दूं, माशाल्लाह हमारी समीना जो है वो नियर टू डिलीवरी है, इनका 34 वीक की प्रेगनेंसी है, माशाल्लाह बच्चा ठीक है। लेकिन आज कुछ ऐसे इशू आए जिसकी वजह से मुझे बैठना पड़ा। ठीक है, इन्हें हमने कहा कि हाई रिस्क पेशेंट है, इन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपने हाई रिस्क पेशेंट्स के डिलीवरी के लिए भी अच्छा सेटअप बनाया, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इधर ही इधर से। ठीक है, वो ठीक है, आप इतनी दूर से आए हो, मैं आप लोगों के लिए कुछ इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दे रही हूँ, इसको गौर से सुनिएगा। बेशक आपको रिपीट करके सुनना पड़ता है तो सुन लें, क्योंकि जो लोग हाई रिस्क पेशेंट हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद उन्होंने कंसीव की है, उन्हें किन बातों का ख्याल रखना है। अभी मेरे पास समीना आई है, तो मुझे बताओ कि अब बुरे वाला में तुम्हारे पास अच्छी गज़ा नहीं थी, वैसे तो तुम माशाल्लाह बहुत ख्याल रखती हूँ, बहुत अच्छी, लेकिन उसके बावजूद खून की कमी, उसके बावजूद शुगर का टेस्ट, आज आपको बताऊं इनकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल आ रही थी। जब हमने GTT कराया है तो इनकी 260-270 पे जा रही है। आप अपने डॉक्टर को, अगर आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी हैं तो डॉक्टर के पास जाएं। आपका 7वां 8वां, जब 7वां माह खत्म हो रहा है, 7वां माह शुरू भी हो रहा है, तो डॉक्टर को कहें कि डॉक्टर साहब मेरी शुगर ठीक आ रही है तो मेरा GTT करा दें। ठीक है, मेरी बात आप समझ लो, आपके भाई भी डॉक्टर हैं। GTT बड़ा जरूरी है, और GTT मैं कई दफा पेशेंट्स को कहूँ कि करवा लो तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब वो क्यों, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट उसी का होता है जो ठीक होता है, जो ठीक नहीं होता उसको तो हम डायरेक्टली एडमिट करके इंसुलिन लगाते हैं। आज इनका GTT हुआ तो पता चला कि मोहतरमा डायबिटिक हैं। आज मैंने इनकी अंदर जब बच्चे की तो मुझे पता चला बच्चे के ऊपर स्वेलिंग भी है। अब मुझे नहीं पता इनको जो लोकल डॉक्टर देख रही थी वो उन्होंने क्यों नहीं बताया या क्या वजह है। हमने इन्हें कहा समीना को कि दाखिल हो जाओ, समीना की कुछ मजबूरियां हैं, इसमें शादी में डांस करना है, भाई की शादी वैसे ही है ना, इसने कहा जी मैंने तो जाना है। लेकिन कहने का मतलब पता क्या है कि कुछ चीजें आपकी प्रायोरिटी होती हैं। आप बेशक वहां जाके दाखिल होके अपना शुगर का चार्ट बनवाएं। जब आप शुगर का चार्ट बनाएं तो डॉक्टर को कहें 3 वक्त की शुगर का चार्ट ना बनाए, 6 वक्त की शुगर का चार्ट बनाए। फास्टिंग का PP1 डॉक्टर्स को पता होगा, ये वीडियो बेशक बताना। प्री लंच और PP2, प्री डिनर और PP3। PP3 का मतलब होता है कि चाहे लंच के बाद है, डिनर के बाद है, नाश्ते के बाद है, तो 1.5 घंटे के बाद, तब आपकी शुगर का सही चार्ट बनेगा और तब आपको इंसुलिन हम शुरू करेंगे। इसमें टाइमिंग का आपने ख्याल रखना है। नाश्ता 6, 2 और 10, ठीक है, ये देख लें, नाश्ता 6 बजे, दोपहर का खाना 2, रात का 10। तो आपको अगर इंसुलिन भी लगनी है तो ऐसे ही लगनी है। आपका अगर चार्ट बनना है तो ऐसे ही बनना है। कई दफा मेरे पेशेंट होते हैं, यकीन करें कि वो इन चीजों का ख्याल नहीं रखते और उनकी गलत इंसुलिन लग जाती है। तो ये चीजों का आपने ध्यान रखना है। खून की कमी है, तुम्हें घर वाले क्या दूध ज्यादा पिलाते हैं, दूध दही देते होंगे। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं कि अब टाइम कम है क्योंकि पेशेंट्स भी देखने हैं, तो मेरे पास अभी बड़ा रश पड़ा हुआ है क्योंकि आज थिएटर भी था। तो पेशेंट क्या बताते हैं कि हम तो बड़ा दूध दही घी खाते हैं। यकीन करें, ना दूध में आयरन है, ना घी में आयरन है, ना दही में आयरन है। आयरन आपके गोश्त में है,
ठीक है, कुछ दालों में है, फ्रूट्स में है, ठीक है, तो बहुत खाली फ्रूट में कुछ नहीं करना। मैम जी यकीन करें जब से बेबी कंसीव हुआ है ना हाँ। मैम नमकीन चीज पे दिल ही नहीं करता, करारी चीजों पे। औरतें भी इतना खाती हैं चटपटी चीजें। हाँ। मैम मेरा तो मीट वो इसकी वजह पता है क्या होती है कि जब पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन, याद रखिए अपना पानी पीजिए, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपका ठीक होना चाहिए। तब भी प्रेगनेंसी में लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि सिर्फ मीठा और पानी पीने को दिल चाह रहा है, ठीक है। तो आपने ये देखना है, ये मीठा खा खा के देख लो, शुगर तुमने करा ली है, अब तुमने ध्यान रखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि ये ना हो कि पेशेंट कोई आके हमारा सर फाड़ दे, तो इट इज बेटर कि हम इतना ही रखें। खुश रहिए, फी